तो जैसा कि हमने देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर का आंसर होता है कि एक स्नाइपर का काम स्नाइप करना होता है। एंड देन हमारे मास्टर कहते हैं अच्छा तो तुमने बोला स्नाइप करना। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक मिलिट्री में एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले जनरल होता है, उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसके नीचे बाकी के कमांडर होते हैं। इन द फाइट अगर कोई कमांडर मर भी जाता है तो उसकी जगह पे वॉइस कमांडर ले लेता है और इस तरीके से जो बैटल होती है वो कंटिन्यू होते रहती है। लेकिन मॉन्स्टर्स का क्या है, मॉन्स्टर्स में ऐसा कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता होगा। अगर हम लोग जो है उनके कमांडर को मार देते हैं, यानी कि उनका जो लीडर है उसको मार देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ काओस मच जाती है, यानी कि उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड मेन कैरेक्टर यही कहता है कि इस तरीके से जो ये सबसे बढ़िया टैक्टिक होती है कि हम लोग जो है लड़ाई को जीत सकते हैं। एंड हमारे मास्टर कुछ सोचते कहेंगे हाँ तुमने सही बोला और इसी वजह से तो मैंने ये एकेडमी को बनाया था। मेन कैरेक्टर भी लाइक आपने क्या कहा। देन हमारे मास्टर कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये सब कुछ फालतू की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे कि तुमने अपनी पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ तुम इस पॉइंट को जो है पूरी तरीके से मेरे को प्रूव करके दिखाओ। एंड एक क्वेस्ट दे देते हैं, जैसे कि अपना सेकेंड जनरल वॉर हुआ था ह्यूमन एंड डीमन के बीच में, उसमें कबोल्स ने काफ़ी बढ़िया रोल निभाया था एंड काफ़ी बड़े लेवल पे एक आर्मी को लीड किए थे। तो इसमें तुम्हारा मिशन है कि तुम जो है उस कबोल का जो लीडर है इस टाइम के कि उसको ख़त्म कर दो। एंड फिर बोलते कि एक मिनट मैंने तो कुछ भूल गया है। एंड जो अपना मिशन दिए रहते हैं मेन कैरेक्टर को, उसका डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में ये लिखा रहता है तुम्हें जो है कबोल के लीडर को मारना है, जिससे तुम्हारी 30% फैमिलिटीज़ तो बढ़ जाएगी एंड साथ में अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। एंड इसके लिए जो लेवल रिक्वायरमेंट है वो 30 लेवल की एक पार्टी होगी, मतलब कि ये मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार अभी तो मैंने अपनी हैंगलिंग स्किल भी नहीं यूज़ की और ये मिशन इतना ज़्यादा हार्ड बन गया है। एंड ये भाई बस चाय पीते रहेंगे बैठे बैठे देखते हैं और क्या होगा अगर मैं फेल हो गया या फिर मैंने जो एक टीम नहीं बना पाई जैसे कि लेवल 30 की पार्टी चाहिए मेरे को उन कबोल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, तो भाई मैं यहाँ पे अभी क्या कर सकता हूँ। एंड अगर इनको देखा जाए तो ये भाई मेरे को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, ना मेरे को कुछ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो होप है मेरे से काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है एंड जो क्वेस्ट है ये मेरे को उतना ही हार्ड देते जा रहे। पता नहीं जो इनकी होप्स है मेरे से, पता नहीं मैं इसके ऊपर खरा उठूंगा या फिर नहीं। देन मास्टर कहते हैं ओके क्या इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो तुम। एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर वो मास्टर कहते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ बस एक ही काम करना है, कमांडर को स्नाइप करना है जैसा कि तुमने कहा था। जो उनका चीफ है उनको ख़त्म करो, बाकी तुम्हारा मिशन तो कंप्लीट हो जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, जाके करो ना। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये ऐसा बोले रहे लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं होने वाला है, इसके लिए मेरे को जो है काफ़ी कुछ गंवाना पड़ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी बड़ी रिस्क होता है उतना ज़्यादा बड़ा इनाम होता है। मास्टर कहते तो ठीक है, तो यहाँ से अब मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ अपना मिशन करो। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके सर मैं अपना मिशन करता हूँ। देन मास्टर कहते हैं मेरे को तुमसे काफ़ी ज़्यादा होप है, तो मेरे होप पे तुम खड़ा उठना था एंड अपनी जो लिमिट है उस लिमिट को तुम सरपास करो एंड कुछ बड़ा बनाओ। मेन कैरेक्टर हमारा यहाँ से निकलने के बाद यही सोचता है कि मेरे को जो अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, 29.99 लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। एंड मास्टर को मेरे से काफ़ी ज़्यादा होप है, तो मेरे को मास्टर के लिए वो करना ही पड़ेगा। वैसे मास्टर कौन है मेरे को कुछ पता भी नहीं है एंड ये 3 मस्केटियर है मेरे को पता भी नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने कज़िन से पूछ लेता हूँ। अपने कज़िन को जब कॉल लगाता है तो भाई इसका कज़िन जो है वो कॉल नहीं रिसीव करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अभी कज़िन कहाँ पे होगा, शायद से हंटिंग कर रहा होगा। 1 मिनट हम अपने फ्रेंड लिस्ट में देख लेते हैं कि कहाँ पे कर रहे हैं, तो पता चलेगा हमारा कज़िन उनके जो गिल्ड मास्टर है प्लस सास्के सबके सब जो है टीवी कैनन में है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा तो कज़िन शायद से अपने जो है गिल्ड के साथ होगा क्योंकि सब के सब वहीं पे हैं। लेकिन तभी चेक करता कि जो राम सिस्टर्स होती है, राम हवेजोंग एंड राम हवायोंग, ये दोनों भी ट्विन कैनन में होती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक शायद से कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। एंड देन हमें ट्विन कैनन की जगह दिखाई जाएगी जहाँ पे हमारा जो लीडर रहता है गिल्ड का वो कहता है सब लोग उसको चारों तरफ से घेर लो क्योंकि अब हमारा यही टाइम है कि इन सबको पकड़ने का। वैसे भी ड्रैगन नाइट को तुम जो है जाके रोक सकते हो। एंड सास्को को कहता है यहाँ से जो बाहर निकलने वाली जगह है तुम जाके उस रास्ते पे खड़े हो जाओ, अगर ये बाहर निकलनी चाहे तो नहीं निकल सकती। एंड जो टैंक्स है उनके ऊपर जो मैजिक का बफ किया जाए उनको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। एंड सारे के सारे लोग रेडी हो जाओ एंड इन जो लड़की है उनको चेस करना शुरू कर दो। यानी कि आपको पता ही होगा कि ये जो पूरी गिल्ड है ये उनको
चेस कर रही हैं जहाँ पे जो है कि हमारी राम सिस्टर्स हैं। एंड हमारा मास्टर कहता है कि तो यहाँ से निकलने की ज़्यादा रास्ते तो नहीं है, और जो मेन रास्ता उसको सास्के ब्लॉक करके रखा है। एंड जो हमारा कजिन है वो भी आगे बढ़ आता है कि चलो अब हम लोग अटैक करने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है लेवल 60 से भी अपर ज़्यादा प्लेयर्स है। एंड राम सिस्टर्स तो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगी कि एक साथ सभी को ब्लॉक कर लेंगे। एंड जो लीडर रहता है वो भी यही कहता है कि तो फाइनली अब टाइम आ चुका है, मैं उनका टेलीपोर्टेशन मैजिक भी बंद कर लो। तो अपना डोमेन एक्सपेंशन शुरू करता है। वेयर इज़ द वॉल देयर इज़ ए कॉर्नर, वेयर इज़ द की देयर इज़ ए लॉक, डायमेंशन एक्सपेंशन डायमेंशन लॉक। एंड इसी के साथ जी यहाँ पे डायमेंशन लॉक लग जाएगा एंड कोई भी यहाँ से अब टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी राम सिस्टर भी यहाँ पे कम थोड़ी ना है, वो अपना डायमेंशन डोमेन एक्सपेंशन शुरू करती हैं। वेयर इज़ यूनिटी देयर इज़ ए नो कास्ट, नो वन इज़ द फर्स्ट, नो वन इज़ द लास्ट, डोमेन एक्सपेंशन आइस ब्लास्ट। और यहाँ पे वो लोग आइस ब्लास्ट कर देती हैं, जहाँ पे कई सारे जो आइस के टुकड़े होते हैं वो हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड जो भाई गिल्ड की आर्मी रहती है वो पूरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे कजिन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टैंक है, तो दैट्स वाई वो शील्ड से तो रोक लेता है। एंड सामने से निकल के आती है द स्नोमैंसर राम हयोसियोंग, यानी कि राम की जो बहन जिसके पास जो है आइस की पावर रहती है। एंड उसके सामने सभी लोग देखेंगे कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसके आइस की वजह से यहाँ लोग जो है मरते जा रहे हैं। एंड उसका कजिन कहता है तो सारे लोग टैंक रेडी हो जाओ, वो फिर से अटैक करने वाली है। एंड वो अटैक जो रहता है इस बार आइस स्पेयर का रहता है। एंड बड़े बड़े आइस के स्पेयर जो होते हैं इनकी तरफ बढ़ते हैं। देन हमारी कजिन कहता है कि सारे लोग जो है डिफेंस फॉर्मेशन बना लो। एंड देखता है कि जो उनके नाइट्स है वो भी टिक नहीं पा रहे इतने बड़े डिफेंस फॉर्मेशन बनाने के बाद भी। एंड इवन जो स्पेयर्स है वो इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। कजिन भी लाइक यार क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लोग इतनी ज़्यादा स्पेयर्स कैसे बना रहे हैं, ऐसे इतने ज़्यादा स्पेयर्स इनके पास कितनी पावर है। एंड तभी इनके पास जो होता है फायर का एक ब्लास्ट होता है। एंड ये ब्लास्ट करने के साथ साथ जो आइस के टुकड़े होते हैं वो चारों तरफ बिगड़ जाते हैं एंड लोग और भी ज़्यादा घायल होने लगते हैं। और ये ब्लास्ट करने वाली और कोई नहीं राम हयोसोंग रहती है, यानी कि जब फायर रिकमेंडेशन। एंड तो ये राम हयोवोंग रहती है जो कि फायर रिकमेंडेशन रहती है, मतलब कि फायर को कंट्रोल कर सकती है। एंड इसकी वजह से इनके गिल्ड के कई सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन हमारा कजिन यहाँ पे कमज़ोर तो है नहीं है, तो दैट्स वाई वो कहता है कि सारे लोग जो अपने डैमेज को कम से कम करो एंड इनके पीछे लग जाओ, क्योंकि जो है अब बहुत ही कम टाइम है कि ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि अब इनका डेड एंड आने वाला है। तो अब जो है हम लोग को अपना गार्ड जो है डाउन नहीं करना है एंड इन सबको पकड़ के ले जाना है, क्योंकि अब यही लास्ट टाइम इनका बचा है कि हम लोग अपना बदला ले सकते हैं। एंड इन दोनों सिस्टर्स को जो है यहाँ पे फाइनली हम ख़त्म कर सकते हैं। एंड देखा जाए वही सिस्टर अभी भी जो है 9th लेवल पे है एंड इनके अटैक को हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, कुछ भी अटैक कर सकती हैं। एंड जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये लोग आगे जो है एक पूरी आइस की दीवार बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लोग रहते हैं यानी कि कजिन जो रहते हैं वो कहता है कि सारे लोग यहाँ पे रुक जाओ, ये जो है आगे से एक शील्ड बना दिया है, लेकिन कोई बात नहीं तुम लोग पीछे रहो, मैं इसको देख लेता हूँ। एंड अपने शील्ड की हेल्प से जो आइस की वॉल बनी रहती है उसके ऊपर सीधा चार्ज कर देते हैं। एंड जैसे ही चार्ज करते हैं जो आइस की वॉल रहती है उसको हमारा कजिन एंड उसकी जो टीम रहती है उसको तोड़ देते हैं। एंड तोड़ने के बाद कहेंगे फाइनली जो है हम इस आइस वॉल को तो तोड़ दिए ही है, क्योंकि ये आइस वॉल कितनी भी हार्ड हो फिर भी हम इसके सामने तो टिक ही सकते हैं। वैसे देखा जाए ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है क्योंकि ये 9th रैंकर ने बनाया इस आइस वॉल को, लेकिन कोई बात नहीं हम इसको तोड़ के रहेंगे। एंड जो हमारा कजिन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है ही कि इस आइस वॉल को तोड़ सकता है। एंड उसी के साथ जो है देखा जाए तो अपने फुल पावर का यूज़ करने की वजह से जो है उस आइस वॉल को जो है वो टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है। देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, आप लोग जानते हैं। एंड जब आइस वॉल को आगे देखता है तो कहेगा कि एक मिनट ये लड़की जो है वो भाग क्यों नहीं रही है। मैं इसको आइस सिस्टर बोलूँगा एंड दूसरी वाले को फायर सिस्टर, जिसकी वजह से नेम ईजी हो एंड हार्ड ना पड़े। तो भाई जो ये आइस सिस्टर रहती है वो अपना अटैक करती है एंड हमारे कज़िन के बगल से निकल जाता है। एंड कज़िन भी लाइक अभी क्या चल रहा है, जितने भी पीछे आर्मी के सोल्जर्स रहते हैं सब के सब घायल होना शुरू हो जाते हैं। इवन जो हमारे कज़िन की HP रहती है वो काफ़ी जल्दी जल्दी कम होने लगती है। देन हमारे कज़िन को याद आएगा ये एक मिनट जो इसने वॉल बनाई थी उसकी वजह से जितने टुकड़े मैंने किए हैं उस हर
एक टुकड़े को वो यूज़ कर रही है एज ए वेपन, यानी कि इसका सारा पूरा पहले से ही प्लान था हमारा यूज़ करना। एंड पीछे से उसकी बहन आती है एंड ये कहती है, फायर सिस्टर कहती है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो अब हम इधर से भाग सकते हैं। एंड पीछे से दिखाया जाएगा हमारा कजिन भी लाइक यार अब मैं क्या करूँ। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाएगा, मेन कैरेक्टर भी लाइक ये दोनों क्या कर रहे हैं, सब के सब जो है ट्विन कैनन में है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। अब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, अब मेरे को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अब मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, कहीं मेरे कजिन और राम सिस्टर आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन देखा जाए तो वो लड़ाई कर भी सकते हैं, छोड़ो अभी क्या ही करना। एंड फिर हमें ट्विन कैनन में दिखाया जाएगा दोनों सिस्टर जो रहती है एक कोने में आ जाती हैं एंड हमारा कजिन सामने खड़ा रहता है एंड पीछे से गिल्ड लीडर जो रहता है वो आता है एंड ये कहता है कि तो फाइनली तुम लोग उधर आ ही गए जहाँ पे मैंने सोचा था लाने के लिए, अब ये डेड एंड है, इसके आगे तुम कहीं नहीं जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारे पास अगर कुछ कहने को तो तुम कह सकती हो, वैसे तुमने जो है काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दी है डेल कैसल को जो कि हम नहीं चाहते हैं। देन फायर सिस्टर कहती है इसमें गलती क्या है कि हम अपना पैसा जो है डोनेट कर रहे हो वो भी डेल कैसल को। देन आगे से गिल्ड लीडर कहते हैं तो गलत क्या है, तुम ये हमसे पूछ रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तो तुम पैसे दे के जो है उसको पूरी तरीके से खरीद सकती हो, लेकिन तुम्हें पता होगा कि हमारी बियोलचल गिल्ड जो है काफ़ी लंबे टाइम से डेल कैसल के साथ काम कर रही है। एंड देन हमारी फायर सिस्टर कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो भाई तुम हमें रोक क्यों रहे हो, इसमें क्या हमारी गलती है। देन उसका जो गिल्ड लीडर रहता है वो ये कहता है कि तुम्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ पे कितने लोगों को गैदर किए हैं एंड तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि तुमने जो इतना ज़्यादा पैसा डोनेट किया है, अगर ऐसा देखा जाए तो हम जो है सेकंड पैलेस पे आ जाते हैं, हम कितनी भी उनकी हेल्प कर ले फिर भी हम सेकंड पे रहते हैं, क्योंकि तुम हमें सब पैसे दे के जो है जीत जाती हो एंड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती हो एंड हमारे लिए कोई भी रूम नहीं छोड़ा कि जो है हम जो है वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। देन फायर सिस्टर कहती है तो बस इतना सा, तो तुम लोग पैसा क्यों नहीं डोनेट करते, तुम भी फर्स्ट पे आ जाओगे। देन हमारे लीडर कहते हैं कि तुम हमको क्या समझती हो, तुम कि हम लोग इतने ज़्यादा अमीर थोड़ी ना है, तुम तो जो है सेकेंड जनरेशन की जो अर्थ पे इतने ज़्यादा अमीर फैमिली की हो एंड अपने रियल लाइफ का पैसा जो है तुम यहाँ पे यूज़ कर रही हो, ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। हम लोग जो है मनी गेम में कमाते हैं एंड गेम में यूज़ करते हैं एंड तुम इतना ज़्यादा रिच हो कि अपने पैसे का रौब झाड़ रही हो। एंड हमारी फायर सिस्टर कहती क्या बोला गेम के अंदर फ्लैक्सिंग, ये क्या सारी बातें कर रहे हो, हम फ्लैक्सिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो बिजनेस है, हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं ताकि ये डेल कैसल को हम लोग जीत सके एंड वो हमारा हेडक्वार्टर बन जाए एंड वहाँ पे हम लोग बिजनेस करें। एंड इसी के साथ जो है हमारा लीडर कहता है कि देखो मैं तुमसे सारी बातों को शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि तुम जो है अभी से पीछे हट जाओ एंड वरना बहुत बुरा होगा। एंड उसी के साथ फायर सिस्टर कहती है तो फिर क्या होगा, अगर हम लोग पीछे नहीं हटते तो फिर तुम क्या ही कर लोगे। देन हमारा लीडर कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, हम लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा करेंगे, तुम्हें मारने से ज़्यादा बुरा करेंगे, तुम्हें पता नहीं है। एंड देन वो जो फायर सिस्टर रहती कहती है तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।